जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि इससे पहले मेरा वीडियो पॉलिनोमियल का ख़त्म हुआ है और दोस्तों आज से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल शुरू कर रहे हैं। दोस्तों यह मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट है, तो चलिए इंट्रोडक्शन इसका शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, तो पहले तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो 3x + 1 = 0 के फॉर्म में होता है। यह लीनियर इक्वेशन है जिसके पावर 1 होता है, यानी x का पावर कितना है 1। इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। जैसा कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, 2x + 3y + 5 = 0 और 4x + 5y + 3 = 0। यहाँ पर a1 मेरा क्या हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा 5 और a2 हो जाएगा मेरा 4, b2 हो जाएगा मेरा 5, c2 हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। x मेरा ये x हो गया, y हो गया और ये x हो गया और ये y हो गया। चलिए अब इसमें अगला जो है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इसके सॉल्यूशन के 3 मेथड है। एक तो सबसे पहला है ग्राफिकल मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। तो चलिए हम लोग एक एक मेथड के बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड को समझते हैं। तो ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। तो सबसे पहला यहाँ पर a1/a2 और b1/b2 अगर दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, यानी इतना अपॉन इतना और इतना अपॉन इतना एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। यानी इस तरह का लाइन होगा, दोनों एक दूसरे को कट करेंगे और यह जो पॉइंट होगा यही आंसर होगा। तो इस तरह के कंडीशन में कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 सॉल्यूशन होंगे। सेकेंड जो होता है, सेकेंड होगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो यह तीनों जो होगा एक दूसरे के क्या होगा, बराबर होगा। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन कहते हैं। यानी एक लाइन ये होगा और इसी के ऊपर दूसरा लाइन आएगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, मेनी सॉल्यूशंस हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी यह दोनों एक दूसरे के बराबर होगा लेकिन यह इसके बराबर नहीं होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगा। यानी इस तरह का लाइन होगा, कोई किसी को टच नहीं करेगा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। चलिए अब हम लोग इसके जो सेकेंड पार्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड उसको समझते हैं। जैसा कि सेकेंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोस्तों इसमें क्या करते हैं, एक दूसरे में सब्स्टिट्यूट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेते हैं 2x + y = 7 और 4x - 3y = -1 हो जाएगा। यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन है और यह मेरा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, 2x + y = 7 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2x जो है इसको ये प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। यानी y = क्या लिखेंगे, 7 - 2x। यह मेरा थर्ड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से हम y का मान निकालिए 7 - 2x। अब इस y के मान को सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड में। अब x में इस सेकेंड इक्वेशन में इसका मान हम डालते हैं, तो 4x - 3 है और y की जगह पर 7 - 2x इसका y का मान डालेंगे = -1। तो 4x हो जाएगा, -7 3 × 21 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 × 6x = -1 हो जाएगा। तो 4x प्लस में है और 6x प्लस में है, तो 6 और 4 क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा और -21 = होगा -1। यह जो -21 है इधर आकर के प्लस में बदल जाएगा, तो 10x = हो जाएगा 21 प्लस में और 1 माइनस में है, तो क्या बचेगा, 20 हो जाएगा। तो 10x = 2 हो जाएगा, तो x = 2 10 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में बदल जाएगा। तो 10 से 20 में डिवाइड करेंगे तो x का मान मेरा क्या निकल गया, 2 निकल गया। अब हम क्या करेंगे, यह जो x का मान आया तो लिखेंगे पुटिंग x = 2 इन इक्वेशन थर्ड हो जाएगा। थर्ड इक्वेशन जो यह मेरा बना था, यहाँ जो मेरा बना था थर्ड इक्वेशन y = 7 - 2x, तो इसमें हम इसका वैल्यू हम पुट करेंगे। तो y = क्या हो जाएगा, 7 -
2 और x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, तो 7 माइनस 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा। इस तरह से x का मान मेरा 2 निकल गया और y का मान मेरा 3 निकल गया। चलिए अब इसका जो लास्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, अब उसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों जैसा कि यह मेरा थर्ड पार्ट है एलिमिनेशन मेथड इसका, तो इसमें जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 और 6x माइनस 5y इक्वल टू 11। यह मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया और यह मेरा सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे इसमें दोस्तों, इसमें क्या करेंगे दोनों इस टर्म को या इस टर्म को, दोनों में से किसी टर्म को एक बराबर करना है। तो अगर हम मान लेते हैं 5 को तो इसको करने के लिए क्या करना होगा, 5 से इस सब को मल्टीप्लाई करना होगा और 3 से इस सब को मल्टीप्लाई करना होगा। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाई 5 एंड सेकेंड बाई 3 से। तो चलिए, तो 10x प्लस 3y इक्वल टू 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 5 जा 50x प्लस 5 3 जा 15y इक्वल टू हो जाएगा 75 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 375 हो जाएगा। यह मेरा थर्ड इक्वेशन बना। अब इस 3 से इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18x माइनस 5 3 जा 15y इक्वल टू 11 3 जा 33। यह मेरा इक्वेशन 4 हो गया। अब इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 दोनों को आपस में प्लस करते हैं तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 वी गेट। तो हमको क्या मिलेगा, 50x में 18x प्लस करेंगे तो 68x हो जाएगा और 15y प्लस में और 15y माइनस में यह दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा और 375 में 33 प्लस करेंगे तो 408 आ जाएगा, यानी 68x इक्वल टू हो जाएगा 408 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 68 की तरह मल्टीप्लाई में डिवाइड में बदल जाएगा। तो 408 में 68 से डिवाइड करेंगे तो हमको 6 बार में कटेगा। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग x, अब हमको x का मान 6 निकल गया। अब पुटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन जो है 10x प्लस 3y इक्वल टू 75, उसमें हम इसका मान रखेंगे x का मान, तो 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 60 प्लस 3y इक्वल टू 75। यह 60 प्लस में है तो इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 75 माइनस 60, तो 3y इक्वल टू हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब y इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में बदल जाएगा, 15 में 3 से डिवाइड करेंगे 5 बार में कटेगा। तो इस तरह से हमको x का मान 6 और y का मान 5 निकल गया। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार आज मेरा यह इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट होता है। अब दोस्तों इसके बाद मेरा क्वेश्चन का जो वीडियो आएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।